Hey guys, welcome back to our channel The Legal Cruise and today we are going to discuss about the general exception. एक सरल भाषा में बोला जाए तो जनरल डिफेंसेस जो कि डिफाइन किए गए हैं चैप्टर 4 ऑफ सेक्शन 76 टू 106. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इससे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सेप्शन और डिफेंसेस होते क्या हैं. मीन्स जब कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है या इलीगल एक्ट करता है तो उसे पनिशमेंट देने से पहले कोर्ट उसे अपना डिफेंस और अपना इनोसेंसी प्रूव करने का एक मौका देती है और उसको प्रूव करने के बाद वो चाहे तो अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच भी सकता है. इट बेसिकली डिवाइडेड इनटू 7 कैटेगरीज. फर्स्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंट, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, कंसेंट, ट्राइफल्स एंड द प्राइवेट डिफेंस. तो आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो सेक्शन 76 ये कहता है कि कोई भी पर्सन या तो बाउंड बाय लॉ है या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ. वो ये मान के चलता है उसने कोई भी एक्ट या ऑफेंस किया है वो उसको करने के लिए बाउंड था. जैसे कि एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि एक सोल्जर है जिससे उसके सुपीरियर ऑफिसर ने ये कमांड दिया है सामने से जो मॉब आ रही है उस पर गोली चला दो, और ए क्या करता है उस कमांड को फॉलो करते हुए मॉब पे गोली चला देता है. तो यहाँ ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा. ऐसे ही एक और इलस्ट्रेशन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का. जैसे कि एक केस में हुआ कि एक पर्सन जिसका घर जंगल के पास में था वहां अक्सर जंगली जानवर आते रहते थे. एक बार उसका लड़का घर में एंटर करता है, उसे लगता है कोई जानवर एंटर कर रहा है और वो उसकी जान ले लेता है. तो यहाँ पर सेक्शन 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वो डिफेंस ले सकता है और अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकता है. वो ये बोल सकता है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट मैंने ये सारी चीजें की. नाउ सेक्शन 79 जो कि डील करता है मिस्टेक ऑफ लॉ से, विच मीन्स लीगल जस्टिफिकेशन है. मतलब हमें लगता है कि हमने जो भी एक्ट किया है वो क्या जस्टिफाइड बाय लॉ है. एक और केस था चिरंजीवी वर्सेस स्टेट, जिसमें एक पर्सन ने अपने ही बेटे को समझा कि वो टाइगर है और उसकी वो जान ले लेता है. तो यहाँ पर जो भी एक्ट होगा वो क्या होगा, जस्टिफाइड बाय लॉ होगा. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए जेड को देखता है और उसे लगता है कि जेड ने मर्डर किया है और ए ये देखकर जेड को रोकने की कोशिश करता है कि ताकि वो उसको अरेस्ट करवा सके प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर. पर बाद में पता चलता है कि जेड जो था वो सेल्फ डिफेंस में यूज कर रहा था, अब सेल्फ डिफेंस में एक्ट करने की कोशिश कर रहा था. तो यहाँ पर ए भी लाइबल नहीं होगा कोई भी ऑफेंस के लिए क्योंकि उसको लगा कि बाय मिस्टेक ऑफ लॉ उसने ही मर्डर किया है. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, द जुडिशियल एक्ट, सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78. यहाँ पे सेक्शन 77 जजेस को भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या लाइबिलिटी से बचाता है, तो वहीं सेक्शन 78 उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो लोग कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट पर एक्ट कर रहे हैं. उन्हें भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से एग्जाम दिया जाता है. लेकिन सेक्शन 77 तभी वैलिड माना जाएगा जब इसके तीनों इंग्रेडिएंट्स फॉलो हो जाएंगे. फर्स्ट, वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं और लॉफुल अथॉरिटी के अंदर होने चाहिए. वो जो एक्ट कर रहे हैं उनकी जुडिशन के अंदर आना चाहिए. थर्ड, वो जो भी एक्ट कर रहे हैं वो गुड फेथ में होना चाहिए. और अगर ये तीनों चीजें फॉलो नहीं की जाती है कोई भी जज के द्वारा या फिर पता चलता है कि अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर रहे हैं जानबूझकर, तो वो भी अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल माने जाएंगे. नाउ द थर्ड वन इज एक्सीडेंट. वी कैन ऑल्सो से मिसफॉर्चून विच इज एब्सेंस ऑफ मेंस रिया. सेक्शन 80 का डिफेंस लेने के लिए यही इंपॉर्टेंट होगा कि वो एक्ट बिना क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज से किया हो और वो जो एक्ट है वो लॉफुल मैनर और लॉफुल एक्ट के अंदर होना जरूरी है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जागेश्वर वर्सेस एम्पेरर का. यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को पंच मार रहा था और जिसको वो पंच मार रहा था उसकी वाइफ अपने 2 महीने के बच्चे को लेके बीच में आ जाती है लड़ाई रुकवाने के लिए. लेकिन गलती से एक पंच उसके बच्चे को पड़ जाता है और बच्चा वहीं की वहीं मर जाता है. तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये एक्सीडेंट हुआ, बट कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वो जो पर्सन मार रहा था वो कोई लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा था, ना ही वो कोई लॉफुल मैनर में था. तो सेक्शन 80 के अंदर उसको कोई भी एग्जम्पशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी. नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट. सेक्शन 81 डील्स विद द नेसेसिटी. यहाँ पर भी विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सामने वाले को नॉलेज होती है कि अगर ये एक्ट हुआ तो इसके बदले कुछ और भी हो सकता है. जैसे कि लेट्स सी द इलस्ट्रेशन. कोई एक नाव वाला है, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि अगर वो एक तरफ नाव मोड़ता है तो 20 से 30 लोग बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ नाव मोड़ेगा तो 2 से 3 लोग बैठे हुए हैं. तो यहाँ बट ऑब्वियस सी बात है वो 2 से 3 लोगों की तरफ नाव मोड़ देगा तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि अगर उसने 20 से 30 लोगों की तरफ नाव मोड़ी तो जान काफी लोगों की जाएगी. तो यहाँ पर नेसेसिटी के अकॉर्डिंग उसने 2 से 3 लोगों की तरफ बिना क्रिमिनल इंटेंशन, बट उसे नॉलेज थी कि जान तो यहाँ भी जाएगी, बट उसने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया अगर वो ऐसा करता है तो.
ये जो सेक्शन है प्राइवेट डिफेंस में भी यूज हो सकता है, पर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना किस हद तक जस्टिफाई है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में बताया था, आरवी टूडले वर्सेस स्टेफन। यहाँ एक नाव खो गई थी जिसके अंदर कुछ लोगों ने एक लड़के को जान से मार दिया खाने के लिए, और बाद में जब वो पकड़े गए तो उन्हें अपने डिफेंस में ये कहा कि उन्हें जरूरत थी, उन्हें नेसेसिटी थी, तो उन्हें ये सारी चीजें कर दी। तो ये कोई डिफेंस नहीं माना जाएगा। कोर्ट ये हेल्ड करता है कि सेलर जो भी होंगे वो सारे लाइबल होंगे मर्डर के लिए, बिकॉज ये कोई राइट नहीं है कि दूसरे की जान ले ली जाए अपनी जान बचाने के लिए, अनलेस कि वो ये सारी चीजें अगर सेल्फ डिफेंस में यूज करते तो ये माना भी जाता, पर ये सारी चीजें वैलिड नहीं मानी जाएंगी अंडर सेक्शन 81। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है 82 एंड सेक्शन 83 डील्स विद द इन्फेंसी। सेक्शन 82 बात करता है 7 साल के कम बच्चों के बारे में। अगर कोई चाइल्ड एक्ट करता है तो उसे पूरी एग्जम्पशन प्रोवाइड होगी इस सेक्शन के अंदर, बिकॉज वो मेंटली केपेबल नहीं है और इमेच्योर होते हैं कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन को फॉर्मुलेट करने के लिए। बट इन सेक्शन 83 बात करता है 7 से 12 साल के बच्चों के बारे में, पर यहाँ सब्जेक्ट मैच्योरिटी ऑफ माइंड देखा जाएगा और साथ में ये भी देखा जाएगा कि क्या उसकी इंटेंशन थी फॉर्मुलेट करने की, क्या उसकी कैपेसिटी थी कि वो ये सारी चीज़ें कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, कोई 11 साल का लड़का किसी को धमकी देकर आया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और एक दिन वो मार भी देता है, तो यहाँ ये समझा जाएगा कि वो एक अच्छी खासी मैच्योरिटी अटेंड कर चुका था और उसे इस सेक्शन के अंदर कोई भी एग्जाम्पशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वहीं सेक्शन 84 इंसैनिटी की बात करता है, मतलब कोई एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड है या मेंटली एबनॉर्मलिटी से सफ़र कर रहा है, तो वो ये क्राइम नहीं होगा, बट दैट इनकैपेसिटी शुड बी एग्जिट एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट। नाउ द सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 डील्स विद द ड्रिंकनेस एंड इंटॉक्सिकेशन। इस केस में भी ये एज्यूम किया जाता है कि सामने वाले बंदे की मेंटल कैपेसिटी नहीं है टू फॉर्मुलेट द मेंसिया, बट ऐसा भी नहीं है कि पर्सन जानबूझकर ड्रिंक करे और क्राइम कमिट कर दे और सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 का डिफेंस अवेट करे और उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है। तब यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन को 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री डिफाइन इन सेक्शन 85 विच मीन्स आपकी बिना कंसेंट से, आपकी बिना नॉलेज से आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है या फिर किसी अदर तरीके से आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है, तो आप सेक्शन 85 का डिफेंस ले सकते हैं। बट इन वॉलेंट्री डिफाइन इन सेक्शन 86 विच मीन्स आप खुद वॉलेंट्री कुछ चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, उसे बाद में क्राइम कमिट कर रहे हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको इस एक्ट के बारे में पता था या नहीं पता था। ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपको पर्टिकुलर नॉलेज थी, आपने ये जानबूझ के किया है। नाउ द सेक्शन 87, 88, 89 एंड 92 डील्स विद द फ्री कंसेंट, बट इन सेक्शन 90 डील्स विद द देयर इज नो फ्री कंसेंट इफ, अगर वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा अगर वो फियर ऑफ इंजरी, अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, consent given by the child under 12 years of age, given by the person of unsoundness of mind and the intoxication। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आपका जो कंसेंट होगा वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिफाइन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बी रिलैक्स। थैंक यू।